हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी ट्री 3.0 के बारे में। बिहार शिक्षक भर्ती ट्री 3.0 की जो अपडेट आती हैं सभी ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से दे दी जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी आपको ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। इसलिए शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की। और सबसे पहले बड़ा मुद्दा है कि बीपीएससी ट्री 3.0 के एग्ज़ाम के बारे में, साथ ही साथ कहते हैं एग्ज़ाम डेट के अलावा फॉर्म भरने की तारीख को लेकर। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण सूचना भी। दोस्तों, एक बार फिर से बीपीएससी ट्री की शिक्षक भर्ती की एक बड़ी संख्या बम्पर पदों पर, और अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी ट्री 3.0 को लेकर आप जानते हैं कि आवेदन के लिए जो तारीख रखी गई थी बिना शुल्क के, यहाँ 23 तारीख रखने के लिए देखने के लिए मिली थी, यानी जो है 23 फरवरी। और ये कहा गया था कि 23 फरवरी के बाद जो भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उनको 2 दिन का और समय मिलेगा बिना शुल्क के साथ आवेदन के लिए। यानी कि अगर आप पैसे कहते हैं एक्स्ट्रा और दे देते हैं तो आपको आवेदन के लिए 2 दिन और मिल जाएंगे। लेकिन आप में से कोई बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन कर दिया, और बहुत सारे अभ्यर्थी अभी और ऐसे देखने में आ रहे हैं कि जिन्होंने अभी आवेदन नहीं किया है। ओके, तो मैं उनको सलाह दे दूं कि डेट बढ़ने के कारण, साथ ही साथ एक सलाह ये भी है कि आप जानते हैं कि जब भी अंतिम तारीख नज़दीक आती है तो आवेदन की जो तारीख है ना उसमें बदलाव देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो वेबसाइट होती हैं वो सीधे तौर पर कैश हो जाती हैं। तो क्या होता है, अंतिम तारीख आने से पहले ही आप सभी को किसी भी भर्ती के लिए और किसी भी वेबसाइट के लिए आवेदन कर देना चाहिए। क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि सभी अभ्यर्थी एक साथ कहते हैं आवेदन करने लगते हैं और इससे नुकसान देखने के लिए मिलता है। अन्यथा अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो जल्दी से कंप्लीट कर लो। ओके, ठीक है। तो एक सवाल और यह है कि बीएड के लेकर यह भी है कि सीटेट के अलावा जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें बिना सीटेट के जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो इस बात का ध्यान रख लें। क्योंकि असल में आप जानते हैं कि सीबीएसई के माध्यम से सीटेट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। अब सीटेट का रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीटेट के क्वालिफाई हो गए हैं, चाहे 1-2 हो, चाहे 1-5 के अंदर हो या 6-8 के अंदर हो। आप कहते हैं वो इसके अंदर आवेदन तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास जो है डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अब कहना है कि अभी तक डिजी लॉकर में हमारा रिजल्ट आया नहीं है, हमें बिना मार्कशीट के उसमें फॉर्म में क्या करें। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम इस बार फॉर्म को ना भरें या फिर हम इंतज़ार करें कि मार्कशीट जब आएगी तब फॉर्म भरेंगे तो डेट निकल जाएगा। तो क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है। एक बात तो आप सभी को ध्यान में रखनी होगी, एक मौका आप सभी के पास होता है। ऐसी चीज़ से क्यों मांगी जाती हैं जिससे आपको वेरीफाई किया जा सके कि आप भी एक छात्र इसमें से आवेदन किया था। तो आपके पास सीटेट की मार्कशीट आई नहीं और सीबीएसई इतनी जल्दी मार्कशीट भेजेगा भी नहीं और 1 दिन के अंदर फॉर्म भर लेंगे। तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती इसलिए आप सभी से आवेदन कर दें। सीटेट की परीक्षा में सफल हुए हैं, बिना मार्कशीट के बिना सीटेट में आप आवेदन कर देंगे। अगर आपके पास में कोई कहते हैं अवॉइड नहीं है और अगर आपके पास कोई मार्कशीट अवेलेबल नहीं है तब भी आप क्या होता है कि उसको भर सकते हैं। ठीक, तो उसकी जगह पर आप ध्यान से समझिए कि वहाँ पर आप क्या करिएगा, जो फॉर्म है, अगर जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है और फॉर्म में भरना है तो उसकी जगह पर आप क्या करिएगा, NA लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि NA का मतलब होता है कि नॉट अवेलेबल, यानी कि फॉर्म भरते समय ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पर हम में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे और उसके पहले बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से आप सभी को एक मौका दिया जाएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा, जो भी अभ्यर्थी चयनित होंगे उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, तो अभी के लिए बिना सीटेट के भी आप आवेदन कर दो, ठीक है ना। अगर आप क्वालिफाई हो गए हों तो उसमें आपको कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब तो ये बात हो गई बिना सीटेट वाले अभ्यर्थी के लिए। अब अगला सवाल सबसे बड़ा देखने के लिए मिल रहा था कि फॉर्म भरने की तारीख जो है बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इसको लेकर जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीपीएससी में जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि फॉर्म भरने की तारीख
तारीख बढ़ेगी। अगर वेबसाइट में कोई समस्या आती है या वेबसाइट में ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो अभ्यर्थी को समय दिया जाएगा 17 से 18 दिनों का आवेदन करने के लिए, उनके पास अगर एक या आधा दिन खराब हो जाता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करने के लिए उनके एक या आधा दिन फॉर्म भरने का मौका दिया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में फाइनल में कहते हैं डिसीजन लिया जाता है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को यहाँ पर आप सभी के लिए आने वाले फॉर्म भर कर फ्री हो जाएं और ये बात हो जाती है आपकी फॉर्म भरने के बारे में। इसके अलावा एक सवाल और था कि क्या एग्ज़ाम मार्च में हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में इस बात को लेकर भी सवाल था कि अगर एग्ज़ाम मार्च में ना हो, अप्रैल में हो जाए तो हमें तैयारी करने का समय मिल जाएगा। लेकिन आप सभी सरकार की मजबूरी को समझते हैं कि वो इस परीक्षा को इसलिए इतना जल्दी कराना चाहते हैं क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है और एक बार चुनाव चहेता लग गया तो ये भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए सरकार की जो मंशा है वो आप समझिए। ओके, उनका मानना है कि परीक्षा को मार्च में करवा ले। हालांकि योग चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन बीपीएससी ने पहले करके दिखाया है, मार्च में परीक्षा हो सकती है। ओके, तो इसका 50-50 चांस है परीक्षा कराने को लेकर जो मार्च में हो जाए। अगर उसमें कोई लोकसभा आयोग आपसे रिलेटेड कहते हैं कोई अपडेट नहीं देती है तो, क्योंकि जिस दिन अनाउंसमेंट होगी उसी दिन लग जाएगा आचार संहिता, उसके बाद में जो परीक्षा का ग्रहण है लग जाएगा। तो फिलहाल आपके लिए जो उम्मीद है वो परीक्षा कहते हैं मार्च में ही होगी। तो आप अभी मार्कशीट का सीटेट का मार्कशीट का वेट मत करिए, आप अपना फॉर्म जल्द से जल्द भर दिए, क्योंकि बाद में वेबसाइट चलने में बहुत दिक्कत हो जाती है, जिससे कि बहुत से अभ्यर्थी कहते हैं भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन वो फॉर्म ना भरने के कारण या वेबसाइट सर्वर बिजी होने के कारण वो फॉर्म नहीं भर पाते। इसलिए आप क्या करिए कि फॉर्म को जल्द से जल्द भर दीजिए। तो आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।